आध्यात्मिक गुरु ओशो ने अहंकार यानी ईगो को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया दिया। तो आज हम उनके इसी दिलचस्प फलसफे को जरा आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। हम शुरुआत करेंगे ओशो के सबसे बड़े विरोधाभास से। फिर ये देखेंगे कि उनकी नजर में अहंकार असल में है क्या, यह हमारी जिंदगी में काम कैसे करता है, और फिर जानेंगे कि इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। और आखिर में हम ये कल्पना करेंगे कि अहंकार के बिना जिंदगी कैसी हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले ओशो की उस सबसे बड़ी पहेली को समझते हैं जो उन्हें सबसे अलग बनाती है। वो एक ऐसे दार्शनिक थे जो किसी भी दर्शन या फिलॉसफी को मानने से ही इनकार करते थे। देखिए, ओशो का ये कहना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। उनका साफ साफ कहना था कि वो यहाँ किसी को कोई नया विश्वास या कोई नई सोच देने नहीं आए हैं, बल्कि हर तरह के पुराने और थोपे हुए विश्वासों की जमीनी खिसकाने आए हैं। वो अपने काम को एक तरह से डीप्रोग्रामिंग कहते थे। मतलब समाज, धर्म और राजनीति ने हमारे दिमाग पर जो परतें चढ़ा दी हैं, उन सबको हटाकर हमें वापस उस स्थिति में लाना जहां मन एकदम साफ और मासूम हो, बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसा। और इस पूरी डीप्रोग्रामिंग का जो आखिरी मकसद है वो है निर्वाण, जैसा बुद्ध ने कहा था। अब ओशो के मुताबिक ये कोई डरावनी शून्यता नहीं है, बल्कि ये मन की वो अवस्था है जहां हमारे सारे विचार, हमारी पहचान, हमारा अहंकार, ये सारी बनावटी परतें गिर जाती हैं और सिर्फ हमारा शुद्ध अस्तित्व ही बचता है। तो अगर लक्ष्य अहंकार को गिराना है तो पहले ये समझना पड़ेगा कि ओशो की नज़र में ये अहंकार, ये ईगो आखिर है क्या भला। यही वो जड़ है जिस तक वो हमें ले जाना चाहते थे। तो सवाल ये उठता है कि जब ओशो अहंकार शब्द का इस्तेमाल करते थे तो उनका मतलब क्या था? क्या ये वही है जिसे हम बोलचाल की भाषा में घमंड या अकड़ कहते हैं? नहीं, ओशो के लिए अहंकार आत्मविश्वास नहीं, बल्कि उसका ठीक उल्टा है। ये एक मास्क है, एक मुखौटा। और ये मुखौटा हम क्यों पहनते हैं? अपनी हीन भावना को, अपने इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स को छिपाने के लिए। क्योंकि समाज बचपन से ही हमारे दिमाग में ये बात डालता है कि तुम जैसे हो वैसे काफी नहीं हो, और इसी घाव को ढकने के लिए हम ये झूठा अहंकार बना लेते हैं। ओशो ने अहंकार के इस खतरनाक खेल को एक कहानी से बहुत अच्छे से समझाया। एक साधु एक चूहे को बचाता है, बिल्ली से बचाने के लिए उसे बिल्ली बना देता है, फिर कुत्ते से बचाने के लिए चीता और शेर से बचाने के लिए शेर। लेकिन जैसे ही वो चूहा शेर बनता है, वो पलटकर अपने बनाने वाले साधु पर ही हमला कर देता है। ये कहानी यही दिखाती है कि कैसे असुरक्षा से पैदा हुआ अहंकार धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता है कि वो अपने ही वजूद के लिए खतरा बन जाता है। और ये मत सोचिए कि ये कोई हजारों साल पुरानी कहानी है। ओशो का कहना था कि तुलना यानी कंपैरिजन से पैदा होने वाला अहंकार का ये जाल आज भी हमारे चारों ओर है, और शायद पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। एक ताजा उदाहरण देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का। दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बनने के बाद भी वो कथित तौर पे इस बात से दुखी थे कि उन्हें वो नोबेल पुरस्कार नहीं मिला जो उनसे पहले बराक ओबामा को मिला था। ये और कुछ नहीं, तुलना का ही खेल है। या फिर नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में सोचिए। एक आदमी जिसने लगभग पूरी दुनिया जीत ली, वो बस उन कार्टूनों से चिढ़ जाता था जिनमें उसका कद छोटा दिखाया जाता था। मतलब इतनी बड़ी शक्ति के बावजूद अहंकार का घाव कितना छोटा और कितना गहरा हो सकता है। और यही अहंकार का जहरीला चक्र है। देखिए, जब हम किसी को खुद से कमतर देखते हैं तो हमें थोड़ी देर की एक झूठी खुशी मिलती है, लेकिन ये इस बात की भी गारंटी है कि दुनिया में हमेशा कोई ना कोई हमसे ज्यादा अमीर, ज्यादा ताकतवर या ज्यादा सुंदर होगा, और उसे देखकर हमें लगातार दुख होता रहेगा। तो सवाल ये है कि अगर अहंकार इतना बड़ा जाल है तो इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? चलिए अब ओशो के बताए समाधान पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? यही ना कि चलो अपने अहंकार से लड़ते हैं, इसे अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी विल पावर से खत्म कर देते हैं। लेकिन यही ओशो एक बहुत मजेदार और गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अहंकार को मारने की कोशिश अपने आप में सबसे बड़ा अहंकार बन सकती है। ये विनम्र होने का अहंकार है। ये मैं कितना आध्यात्मिक हूं या मैंने अपना ईगो खत्म कर दिया, इसका अहंकार है। तो लड़ने की बजाय ओशो अवेयरनेस यानी जागरूकता का रास्ता बताते हैं। इसे ऐसे समझिए कि बगीचे में कोई जंगली पौधा उगाया है, उसे जबरदस्ती उखाड़ने की जगह बस उसे पानी देना बंद कर दीजिए। ठीक वैसे ही अपने अहंकार को बस देखिए, उसे समझिए, उसे जज मत कीजिए और बस अपनी तवज्जो देना बंद कर दीजिए। वो अपने आप मुरझा जाएगा।
और ये हमें इस सफर के सबसे खूबसूरत हिस्से पर ले आता है कि इस जागरूकता के साथ जीने वाली जिंदगी आखिर दिखती कैसी है। ओशो कहते हैं कि अहंकार से मुक्त होने का मतलब आलसी या निकम्मा हो जाना नहीं है। आप तब भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं, लेकिन अब आपके कामों में एक सहजता होगी, एक बहाव होगा, जैसे कोई नदी बिना किसी चिंता के बस बहती चली जाती है और समंदर तक पहुंच ही जाती है। तो जो सबसे बड़ा बदलाव आता है वो आता है हमारी प्रेरणा में। अहंकार के साथ हम डर और दूसरों से आगे निकलने की होड़ में काम करते हैं, जबकि जागरूकता के साथ हमारे काम का स्रोत आनंद और एक कुदरती बहाव होता है। हम कुछ बनने की कोशिश नहीं करते, हम बस होते हैं। और जागरूकता का ये रास्ता आज के दौर में शायद सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा मुश्किल है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सोशल मीडिया, विज्ञापन और हमारा पूरा कल्चर ही हमें लगातार एक दूसरे से तुलना करने और खुद को अधूरा महसूस कराने के लिए बना है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, जिस पर हम सब सोच सकते हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे कितने फैसले सच्ची जागरूकता से लिए जाते हैं और कितने फैसले बस उस अनदेखे अहंकार की एक ऑटोमेटिक